नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना YouTube चैनल दक्ष स्टडी परिवार है मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि म्यूजिक से शिक्षक बनना मित्रों बहुत ही इजी हो चुका है और इसके लिए आपको प्रतिदिन हमारे साथ रात्रि 8 बजे म्यूजिक की क्लास ज्वाइन करने की जरूरत है। मित्रों, बताते चलें कि आज की क्लास में मित्रों हम लोग प्रत्येक NCERT प्रश्नों का मित्रों जिक्र करेंगे जो हम लोग को एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप प्रतिदिन हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करें और मित्रों यह जो ऐसे मॉक टेस्ट भी चलेगा। मित्रों, आज का पहला प्रश्न आपका है कि स्वरों के पृथक पृथक स्वरूपों के आधार पर चित्त को आकर्षित करने वाली स्वर रचना को क्या कहते हैं। ए में हारमोनी है, बी में मेलोडी है, सी में मेल है, डी में आपका थाट है। मित्रों, जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर कमेंट में फटाफट दिया कीजिए। तो मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मेलोडी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि जब दो या दो से अधिक स्वरों को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाए तो उस स्वर रचना को क्या कहेंगे। ए में हारमोनी है, बी में धुन है, सी में थाट है, डी में आपका सरगम है। मित्रों, 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन एप्पल हारमोनी आपका आंसर सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। जब किन्हीं दो अथवा दो से अधिक स्वरों को एकदम साथ साथ बजाते हैं तथा उससे जो सम्मिलित ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। ए में आपका पकड़ है, बी में राग है, सी में कॉर्ड्स है, डी में आपका संगीत है। मित्रों, 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, जिस प्रश्न का आंसर हम पढ़ते हैं उस प्रश्न का आंसर कमेंट से फटाफट दिया कीजिए। तो मित्रों 4 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्ड्स आपका सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि विदेशों में मुख्य रूप से कितनी स्वर लिपियां प्रचलित हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों, फट से बताइए कि विदेशों में मुख्य रूप से कितनी स्वर लिपियां प्रचलित हैं। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे वह कौन सी विदेशी स्वरलिपि पद्धति है जिसमें भारतीय संगीत में वेद की ऋचाओं की लिपि की तरह स्वरों के नाम न लिखकर स्वर का विराम विराम डैश तथा आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा स्वरों को प्रदर्शित किया जाता है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है शिल्पा पद्धति, बी में निवस स्वर पद्धति, सी में ची स्वरलिपि पद्धति, डी में स्टाफ स्वरलिपि पद्धति। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टाव स्वर लिपि पद्धति। इस प्रकार अगला प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उस स्वर लिपि पद्धति का नाम बताया जो अधिकांश त्रुटियों से रहित है एवं वर्तमान में समस्त पश्चिमी देशों में प्रचलित है। ए में आपका हिंदुस्तानी पद्धति, बी में कर्नाटक पद्धति, सी में स्टाफ स्वर लिपि पद्धति और डी में मित्रों सोल्फा पद्धति। मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अष्टाव स्वर लिपि पद्धति मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि अष्टाव नोटेशन पद्धति के अंतर्गत भारतीय संगीत के सा रे ग म प ध नि को क्रमशः सी डी ई एफ जी ए कहा जाता है। तो गंधार ग मतलब स्वर का अंग्रेजी संगीत में क्या कहा, कहने का मतलब है कि स्वर को अंग्रेजी संगीत में क्या नाम होगा गंधार को। ए में आपका सी है, बी में ए है, सी में ई है, डी में आपका जी है। मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से कोई आंसर सही नहीं, ये आप मित्रों तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं। ए में आपका टोन है, बी में सेमी टोन है, सी में आपका हाफ टोन है, डी में आपका शार्प है। मित्रों फट से बताइए कि पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेमी टोन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों और बहुत ही लंबा प्रश्न है, बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि जब किसी एक वाद्य अथवा एक व्यक्ति के द्वारा संगीत प्रदर्शित किया जा रहा हो तो उसे एकांकी गायन जिसको वोकल सोलो बोलते हैं मित्रों, एकांकी वादन जैसे कहते हैं। जब 2, 3, 4 और अधिक मनुष्य द्वारा सम्मिलित गायन कराया जाए तो उसे वोकल
असेंबल, ठीक है, कहते हैं। तो बताएं कि यदि गायकों की संख्या बहुत अधिक हो तो उस गायन को क्या कहेंगे? ए में मिश्र गायन, सी में सहगान, डी में कोरस और सी में कोरस, डी में आपका युगल गान है। मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों उसको कोरस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। चैम्बर म्यूजिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फट से मित्रों बताइए कि चैम्बर म्यूजिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए में आपका गिरजाघर है, बी में नाट्यशाला है, सी में शाही घराना, डी में आपका शिक्षालय है। मित्रों फट से बताइए कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शाही घराना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि जब अनेक वाद्यों की ध्वनियों को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि वे सुनने में कर्णप्रिय लगे तो उस वाद्य वादन को क्या कहते हैं? ए में ऑर्केस्ट्रा है, बी में असेंबल है, सी में सोनाटा है और डी में आपका कोरस है। मित्रों फट से बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑर्केस्ट्रा। एप्पल हमारा मित्रों आंसर सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि जब एक ही धुन को भिन्न भिन्न स्थानों से प्रारंभ करके बजाया जाता है तो उस रचना को क्या कहते हैं? ए में आपका थीम है, बी में टर्नरी है, सी में कैनन है, डी में मित्रों का मॉड्यूलेशन है। मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कैनन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि जब संगीत को नाटक के साथ मिला दिया जाए तो उस संगीत रचना को क्या कहेंगे? ए में आपका थीम है, बी में ओपेरा है, सी में ओरेटोरिया है, डी में आपका कैंटाटा है। मित्रों फट से बताइए कि जब संगीत को नाटक के साथ मिला दिया जाता है तो मित्रों उस संगीत रचना को क्या कहते हैं? तो मित्रों उसे हम लोग ओपेरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों जैसे अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, सॉरी ओरेटोरिया कहते हैं मित्रों। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ओपेरा होगा, ठीक है, क्या होगा? ओपेरा। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि जब कोई धार्मिक अथवा पवित्र भाव वाली रचना एकांकी गायन, कोरस अथवा ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रस्तुत की जाए उसे क्या कहा जाता है? ए मित्रों ओरेटोरिया है, बी में कैंटाटा है, सी में ओर्बिटर है और डी में जो आपका मोटेट है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैंटाटा। मित्रों आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि वेशभूषा और संगीत के साथ एक मूक नाटकीय नृत्य जिसमें न तो कोई गीत हो और न शब्द का उच्चारण हो उसे क्या कहते हैं? मित्रों ए में आपका स्वीट है, बी में आपका प्रोल्यूड है और सी में वायलेट है, डी मित्रों वाइल्ड है। मित्रों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायलेट। मित्रों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि जब कोई रचना किसी नाटक के अंकों के मध्य में अथवा गायन के मध्य में बजाए जाने के ध्येय से लिखी जाए तो उसे क्या कहते हैं? ए में आपका प्रोल्यूड है, बी में ल्यूड है, सी मित्रों कैप्रिस है, डी में आपका इंटरल्यूड है। मित्रों फट से बताइए कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंटरल्यूड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों जिस प्रकार सितार, सरोद आदि में धीरे धीरे बजाते हैं उसी प्रकार जब किसी वाद्य में स्वर को चाहे जब मिजराब अथवा गज द्वारा जल्दी जल्दी इधर उधर चलाकर धीरे धीरे की ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो उसे क्या बजाना कहते हैं? ए में आपको ट्रोमोलो है, बी में टोनिंग है, सी में पोइम है, डी में तो ओपस है। मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। ऑप्शन नंबर एप्पल ट्रेमोलो मित्रों हमारा आंसर सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि पाश्चात्य संगीत में भारतीय संगीत के रागों के स्थान पर
जो संगीत बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए मित्रों रिदम है, बी में बीट्स है, सी में कॉर्ड्स है, डी में आपका थीम्स है। मित्रों फट से बताइए कि पाश्चात्य संगीत में भारतीय संगीत के रागों के स्थान पर जो संगीत बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थीम्स हमारा मित्रों आंसर सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नांकित में से किस महान संगीतज्ञ का जन्म इटली में हुई और मृत्यु इंग्लैंड में? फर्स्ट मित्रों बताइए इनमें से कौन से मित्रों ऐसे संगीतज्ञ हैं जिनका जन्म तो हुआ इटली में परंतु मृत्यु जो हुआ इंग्लैंड में हुआ? ए में आपका बाग साहब है, बी में हॉन्डल है, सी में हीडन है, डी मित्रों मोटरसार्ट है। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपको जाएगा हॉन्डल साहब, ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही है। मित्रों इस वजह से इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त कर लिए थे। अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे, वह कौन संगीतज्ञ है जिनका जन्म जर्मनी में तथा मृत्यु ऑस्ट्रिया में हुई? इस महान संगीतज्ञ ने पियानो और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा को जितनी अधिक स्पष्ट कर दिया अब तक कोई अन्य नहीं कर पाया। मित्रों ए में आपका शुबर्ट है, बी में मॉड्यूलेशन है, सी में सुमा है, डी मित्रों वाटोवैन है। मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाटोमैन। मित्रों आंसर आपका सही है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष लेकर के आए हैं, मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा। उदास न हो बीते हुए कल के लिए, उदास न हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही है बस हल के लिए, सवाल होते ही है बस हल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में। तेरे किस्मत की चाबी है तेरे हाथों में, तेरे किस्मत की चाबी है तेरे हाथों में। मित्रों आप अपना किस्मत खुद बदल सकते हैं यदि आप मेहनत करते हैं तो। प्रश्न आपका है रूस के उस महान संगीतज्ञ का नाम बताएं जिनका प्रेम प्रसंग भी उतना ही चर्चित रहा जितना संगीतिक जीवन। ए में मित्रों आपको चिकोफस्के है, बी में एंटन रबिस्टिन है, बी में मित्रों सी में आपका फॉन मैक, डी में आपका है मेलुकोवा। मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल चिकोफस्के। मित्रों एप्पल हमारा आंसर सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि 200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक की अवधि में रचित संगीत आदि का ग्रंथ नाट्य शास्त्र किनकी रचना है? मतलब सीधा सीधा याद रखिए कि नाट्य शास्त्र किनकी रचना है। ए में नारद साहब, बी में भरत साहब, सी में मतंग साहब, डी मित्रों दत्तिल साहब। मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नाट्य शास्त्र के लेखक मित्रों भरत साहब हैं, बी नंबर आंसर हमारा सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, मतंग रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसके 8 अध्यायों में संगीत ताल अथवा वादों की चर्चा है? ए में गंधर्व शास्त्र, बी में नारदीय शिक्षा, सी में विदेशी, डी मित्रों हस्ताभिनय है। मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विदेशी, ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, इस सरस्वती हृदय अलंकार का दूसरा नाम भारत भाष्य भी है, इसके लेखक कौन है? मतलब कहने का मतलब मित्रों कि भारत भाष्य के लेखक कौन है या फिर इसी का अन्य नाम है सरस्वती हृदय अलंकार के लेखक कौन है? ए में आपका नन्यादेव, बी में अभिनव गुप्ता, सी में शार्दुल है, डी में आपका दत्तिल साहब है। मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नान्यादेव, ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों हमारा सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, नेपाल महाराज त्रिभुवनमल के प्रतापी पुत्र सोमेश्वर लिखित उस ग्रंथ का नाम बताया जिसके आधार पर संगीताचार्य ने सोमेश्वर मत का उल्लेख किया। ए में आपका संगीतोपनिषद सार, बी में है अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि, सी में संगीत चूड़ामणि, डी में अभिनव भारती। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब अभिलाष यथार्थ चिंतामणि। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, राग तरंगिणी किनकी रचना है? ए में विद्यापति, बी में नान्यादेव, सी में लोचन साहब, डी मित्रों जयदेव साहब है। मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
राग तरंगिणी के लेखक आपका लोचन साहब है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है 13वीं शताब्दी में सारंगदेव रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसे संगीत ग्रंथों का मुकुट कहा जाता है? ए में संगीत सुधाकर, बी में संगीत भारती, सी में संगीत चिंतामणि, डी में तो संगीत रत्नाकर। तो बताते चले 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संगीत रत्नाकर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा आचार्य कलिनाथ द्वारा संगीत रत्नाकर पर की गई टीका से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? मित्रों बताते चले कि ए में आपका कलिनाथ है, बी में संगीत राज है, सी में मित्रों आपको संगीत शिरोमणि, डी में आपको संगीत चंद्रिका है। मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पर कलिनाथ मित्रों हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों फिर कीजिएगा कि ग्वालियर के महाराज मानसी तोमर द्वारा संकलित उस ग्रंथ का नाम बताएं जिसे ध्रुपद अथवा तत्कालीन संगीत और संगीतकारों से संबंधित सामग्री है। ए में संगीत सार, बी में संगीत मरकंद, सी में मित्रों आनंद जीवन, डी में आपका है मान कुतूहल। मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मान कुतूहल मित्रों आपका सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि स्वरमेल कलानिधि किसकी रचना है? मित्रों बहुत ही इजी प्रश्न आपका है सोम भोपाल, बी में रामत्य साहब, सी में महाराज हरिपाल देव, डी मित्रों मदन पाल। मित्रों बताते चले कि स्वरमेल कलानिधि के जो मित्रों रचनाकार हैं उनका नाम है रामत्य साहब, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा अगला प्रश्न आपका है राग विबोध कृति किनके द्वारा लिखी गई? ए में पुंडरीक विठल, बी में सोमनाथ, सी में रघुनाथ साहब, डी मित्रों भुवनानंद। मित्रों फट से बताइए कि राग विबोध कृति किनके द्वारा लिखी गई है? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सोमनाथ साहब, ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा संगीत दर्पण जो 1625 ईस्वी में लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका अनुवाद फारसी, हिंदी तथा गुजरात में हो चुका। इस ग्रंथकार के लेखक कौन है? मतलब संगीत दर्पण के लेखक कौन है? ए में आपका सोमनाथ साहब, बी में पुंडरीक साहब, सी मित्रों दामोदर मिश्र, डी में आपका है भट्ट माधव। मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर मिश्र मित्रों हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश के रचनाकार कौन है? नाना देव, हृदय नारायण देव, राघव देव और डी में मित्रों भीष्म देव। मित्रों बताते चले कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर इसका है। तो हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश के जो मित्रों लेखक हैं मित्रों हृदय नारायण देव हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि पंडित अहोबल का प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ कौन सा है? ए में संग्रह चूड़ामणि, सी में, बी में मित्रों संगीत सारामृत, सी में आपका संगीत सार, डी में है संगीत परिजात। मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संगीत परिजात मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे पटना निवासी महमूद रजा ने इस ग्रंथ की रचना फारसी की जिसके लक्षण गीत को उपयोगिता आज भी भारतीय संगीत में है? ये मित्रों मादनुल मौसीकी, बी मित्रों नागमते आसिफी, सी में रस कॉमेडी, डी में मित्रों हिंदुस्तानी मौसीकी। तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नागमते आसिफी, ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि हिंदुस्तानी संगीत का एक साइनोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना सन 1930 में हुई तथा इसे 6 भागों में लिखा गया। इसके रचनाकार का नाम बताएं। ए में आपका फिरोजी प्रेम जी है, बी में सुरेंद्र मोहन टैगोर है, सी में मित्रों क्षेत्र मोहन गोस्वामी और डी में आपका भारत खंडे साहब। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा फिरोजी प्रेम जी, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों राग प्रवेश, संगीत बाल बोध, संगीत बाल प्रकाश जैसे स्वर आलाप गायन, ठीक है, संगीत तत्वदर्शक और भजनामृत लहरी इत्यादि ग्रंथों के रचनाकार कौन है? ये मित्रों आपका विष्णु नारायण भारत खंडे साहब, विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब,
सी में कृष्णाधन बनर्जी और डी में मित्रों बी ए पिंगले। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, आचार्य विश्वपति द्वारा रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें भारत के नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का सरल स्पष्टीकरण किया गया है? ए में गंधर्व संगीत, बी में संगीत विशारद, सी मित्रों संगीत चिंतामणि, डी में आपका संगीत दर्पण। मित्रों बताते चले कि 39वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब संगीत चिंतामणि मित्रों आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है 8 भागों में रचित पंडित विनायक राव पटवर्धन का कौन सा ग्रंथ है जिसमें रागों का विशद तथा सूक्ष्म विवेचना किया गया है? मतलब सीधा सीधी मित्रों याद रखिए कि 8 भागों में रचित जैसे विनायक राव पटवर्धन का कौन सा ग्रंथ है? ये मित्रों आपका जैसे राग शास्त्र, बी में राग विज्ञान, सी में राग परिचय, डी में आपका राग दर्पण। मित्रों 40वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राग विज्ञान। मित्रों हमारा सही आंसर है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा 6 भागों में प्रकाशित पंडित ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएं? ए में आपका संगीतांजलि है, बी में संगीतकार, सी मित्रों संगीत चिंतन है, डी में आपका सुर मालिक है। मित्रों बताते चले कि 41वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संगीतांजलि के लेखक कौन है? तो ओमकारनाथ ठाकुर है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है विश्व संगीत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? ए में है अमलादास शर्मा, बी में है जलज भादुंडी, सी में प्रांजपे और डी मित्रों अमीर खां। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि विश्व संगीत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो मित्रों बताते चले कि 42वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अमलदास शर्मा, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों इस संगीत कार्यालय हाथरस उत्तर प्रदेश से किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है? ए में आपका है संगीत दर्पण, बी में संगीत सुधा, सी में संगीत, डी में मित्रों संगीत सागर। मित्रों बताइए कि 43वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों 43वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत नामक पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है? ग, क, घ, ख और घ। और से मित्रों बताइए कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल होता है? तो मित्रों क, ये ऑप्शन नंबर ए पर हमारा आंसर सही है। मित्रों 45वां प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा पंडित ओमकारनाथ ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3 है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित ओमकारनाथ ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? तो मित्रों 45वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 3 हमारा मित्रों आंसर सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा पंडित ओमकारनाथ द्वारा बजाए गए श्रुति अंतराल होगा, अंतराल कितने हैं? ए में कोमा, बी में ख, सी में लघु, डी में जौ। जी ठीक है, तो मित्रों फट से बताइए कि पंडित ओमकारनाथ द्वारा बताए गए श्रुति अंतसल कौन सा है? तो मित्रों 46वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब कोमा। मित्रों आपका आंसर हमारा सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? मित्रों ए में कोमा है, बी में लघु है, सी में लीमा है, डी में आपका ख है। मित्रों 47वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीमा। मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल्य कितना माना गया है? मित्रों फट से बताइए कि कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल्य कितना माना गया है? ये मित्रों 68/100, बी में मित्रों आपका 256/243, सी में 25/24 और डी में आपका है 81/100। मित्रों 81 नंबर 48वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 81/100, ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान से बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि आचार्य विश्वपति द्वारा धरत स्वर की निम्न में से कौन सी श्रुतियां हैं?
ए में आपका ख ग क है। मित्रों इसको बारीकी से हम आपको आंसर ही बता दे रहे हैं, क्योंकि इसको डायरेक्ट आंसर रखना है मित्रों, याद रखना है आपके लिए बेटर होता है। तो आचार्य बृहस्पति द्वारा धारित स्वर की निम्न में से कौन सी श्रुतियां हैं? मित्रों 49 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा क ख ग, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई षट स्वर की 4 श्रुतियां का क्रम कौन सा है? क ख ग घ, क ख ग, क ख ग ख, 80 में मित्रों आपका ग ग ख क, और डी में ख ख क ख ग क। मित्रों 50 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल क ग ख ग। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियां का क्रम क्या रखा है? ए में आपका कोमा लघु लिमा, बी में लिमा लघु लिमा कोमा लघु, सी में मित्रों आपका है कोमा लघु लिमा कोमा, और डी में लघु लिमा कोमा लघु। मित्रों बताते चले कि 41वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी लिमा कोमा लघु लिमा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों 52 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि प्रोफेसर फिरोज फरामजी ने कोमा सूर्यांतर का गणितीय मूल्य कितना माना है? ए में 81/800, और बी में मित्रों 80/81, सी में 80/80, डी में 81/100। मित्रों फट से बताइए कि 52 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों 52 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 81/80 हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, किस ग्रंथकार ने स्वरों को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विश्लेषण दिया है? बहुत मित्रों हाईलाइटर प्रश्न है। ए में आपका मतंग साहब, बी में आचार्य बृहस्पति, सी में दामोदर पंडित, डी में मित्रों फकीरुल्लाह साहब। मित्रों 53 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दामोदर पंडित, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों आप स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कर करके जैसे संपूर्ण म्यूजिक का कोर्स मित्रों आप प्रोवाइड पा सकते हैं। और इस चैनल पर इतना समय तक समय देने के लिए सभी को धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।